और जैसे ही वो जल पी रही थी, वह गर्भस्थ थी, उसके पेट में एक शावक था। वह जैसे ही जल पी रही थी, पीछे से एक सिंह ने दहाड़ मारी, और जैसे ही दहाड़ मारी तो वह हक लगाकर सीधी नदी में ही कूद जाती है। एक तो सिंह का भय और एक बर्फीला पानी, उसका जो प्रसव था वह नदी में ही हो जाता है, और परली पार जाकर उसका प्राणांत हो जाता है। और वह छोटा जो शावक है, हिरणी का बच्चा, वह बहते बहते जहाँ पर भरत जी महाराज तपस्या कर रहे थे, जप कर रहे थे, उनके सामने आ जाता है। भरत जी महाराज के हृदय में करुणा जागृत हो जाती है। होनी भी चाहिए, किसी जीव की प्राण बचाए जाए, इससे बड़ा क्या फल हो सकता है। उस शावक को गोदी में लिया, अब देखा कि इसकी मां की तो मृत्यु हो चुकी है, इसका तो कोई है नहीं। तो नित्य भरत जी महाराज 200 माला करते थे भगवती की, जब करते थे 200 माला। अब आश्रम में लेकर आते हैं उस शावक को, और सूखी लकड़ी पत्तों को इकट्ठा करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और प्रज्वलित करके उसको थोड़ा ताप देते हैं, और धीरे धीरे वह शावक बड़ा होने लगता है। जो भरत जी महाराज घर त्याग कर जंगल में गए भगवान का भजन करने के लिए, 200 माला करते थे, आज वही भरत जी महाराज उस शावक के पीछे इतने अभिभूत हो जाते हैं, इतने मोहित हो जाते हैं, उनमें इतना प्रेम हो जाता है कि जो 200 माला कर रहे थे, अब वह माला होगी 100। धीरे धीरे वे बड़ा होने लगा। तो शावक है, पशु है, जितनी बुद्धि प्राणी में होती है, मनुष्यों में उतनी बुद्धि किसी में नहीं होती है। हरे कृष्ण। तो वह शावक उनके हवन की सामग्री को भी कभी झूठा कर देता, लेकिन कहते कि मेरा बेटा है, कोई बात नहीं। अब वह शावक थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। जो 200 माला भरत जी महाराज करते, और वह माला हो गई है मात्र 2। भरत जी महाराज को यह करना चाहिए था कि जब वह शावक थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको हिरणों के झुंड में छोड़ देना चाहिए था, और जिस भजन करने के लिए आए थे वहां पर भजन में संलग्न हो जाए थे, आए थे हरि भजन को, और यहाँ पर लिप्त हो गई माया में। एक दिन भरत जी महाराज, क्योंकि अवस्था के द्वारा आदमी की मृत्यु होती है, और मृत्यु का कोई समय होता नहीं है। समय आया, भरत जी महाराज जो भगवान का भजन करते थे, भजन तो छूट गया, उस शावक के प्रेम में इतने मोहित रहे कि जब प्राण निकल रहा था तो उनके मन में यही था कि अगर अब मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद इस शावक का कौन ध्यान रखेगा। मोह चला गया, भगवान की तरफ में मोह होना चाहिए, मोह होना चाहिए था, वह मोह हो गया शावक की तरफ में। हम लोग दिन रात भजन किस लिए करते हैं कि अंतिम समय में मुख से राम राम निकल जाए। अभ्यास इसीलिए करते हैं ना कि अंतिम समय में भी हमारे मुख से ठाकुर जी का नाम निकले। जो भरत जी महाराज ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, अंतिम समय में उनके मुख से सिर्फ यही निकल रहा था कि इस शावक का, इस हिरण के बच्चे का ना जाने क्या होगा क्या होगा। ऐसे करते करते उनका प्राण निकल जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दूसरे जन्मों में फिर क्या बनेंगे पता है? हम जिसका ध्यान करते हुए मृत्यु का वर्ण करते हैं, दूसरे जन्म में हमारा वहीं पर जन्म होता है। अगर बच्चों की तरफ में मोह किया तो फिर मनुष्य जाति मिलती है। तो भरत जी महाराज का दूसरा जन्म हुआ हिरण का, लेकिन इतना पूजा पाठ किया हुआ था, तो पूजा पाठ के प्रभाव से उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था, और पूर्व जन्म का ज्ञान था तो उनको पता रहा कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कार्य किया कि मोह के बस
हिरण के मोह के बस मैंने अपना पूजा पाठ छोड़ दिया, इसलिए मुझे हिरण का जन्म मिला। तो वह क्या करते, हिरणों के झुंड में रहते थे, लेकिन सब हिरण गीली घास को खाते, वह भरत जी महाराज सूखी घास का ही सेवन करते, क्योंकि सूखी घास में जीव जंतु नहीं रहते और गीली घास में जीव जंतुओं का वास रहता है। एक दिन जंगल में बांसों के घर्षण से आग लग गई और उस आग में सारे के सारे हिरण भाग जाते हैं, और वह जो भरत जी महाराज हैं जिन्होंने हिरण का रूप धारण कर रखा है, वहीं पर उनका प्राणांत हो जाता है। अब उनका तीसरा जन्म हो रहा है अंगिरस गोत्र में। तीसरा जन्म अंगिरस गोत्र में होता है पंडित जी के घर पर। उन पंडित जी के 2 पत्नियां थी, उनमें से एक भरत जी थे और अन्य 2 और भाई थे। अब भरत जी महाराज को पूर्व जन्म का ज्ञान था, इसलिए वह उनका जो चेहरा था बड़ा देदीप्यमान। पिता को समझ में आ गया जो मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया है यह कोई साधारण मानव नहीं है, क्योंकि इसकी मुख की जो आवा है, जो शोभा है, ये बता रही है यह बहुत विद्वान बनेगा। क्योंकि पंडित जी हैं कि यह बहुत विद्वान बनेगा। जब कुछ बड़े हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उनका। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में उनके पिताश्री ने उनके कान में गायत्री मंत्र दिया। जब गायत्री मंत्र दिया तो पिताजी ने पूछा, बेटा तुमको मैंने गायत्री मंत्र दे दिया, अब इसको सुनाओ। भरत जी को ज्ञात था पूर्व जन्म का, उन्होंने सोचा अगर आज मैंने पिताश्री को गायत्री का मंत्र सुना दिया तो कल कहेंगे पिताजी के रुद्री याद कर लो, दुर्गा सप्तशती याद कर लो, गृह शांति याद कर लो, फिर तो यह मुझे माया में लेते ही जाएंगे। एक मंत्र मैंने याद करके सुना दिया तो ये और मंत्रों को देंगे। इसलिए 3 महीने तक अपने पिताजी को उन्होंने गायत्री का मंत्र सुनाया ही नहीं। उनको याद तो वेदांत थे, सारे वेद उनको कंठस्थ थे, लेकिन पिताश्री को गायत्री का मंत्र नहीं सुनाया। अगर सुना दूंगा तो बोलेंगे यजमानी करो। यजमानों के पास में जब पंडित जी हैं, यजमानों के पास में यजमानी करो। अगर मैं यजमानी करूंगा तो मैं जो 2 जन्मों से भोगता आ रहा हूं, तीसरे जन्म में ही वही करूंगा। हरे कृष्णा। तो पिताजी ने कहा, अरे मैंने तुझे तो बहुत बड़ा विद्वान समझा था, लेकिन तू तो निकला जड़ का जड़, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। पिताजी माताजी का देहांत हो जाता है, भाइयों का विवाह हो गया। जब तक माता पिता थे तब तक घर में रोटी मिल रही थी। जब माता पिता नहीं रहे, अब भाई उनसे कार्य करवाते हैं तो कार्य वे सहज भाव से सारा का सारा करते हैं। खेत में भेजा रखवाली के लिए, बेटा जा खेत में जाकर रक्षा कर, कोई पशु पक्षी खेत को उजाड़ ना दे। और वहां पर क्या करते हैं, खेतों में चिड़िया आती हैं, पक्षी आते हैं, तो खेत में से जो अनाज है उसको खाते हैं, उनको उड़ाते नहीं है, बोलते हैं और खाओ, और बुरा बुरा उनको खिलाते हैं। कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। भाइयों को पता चला, अरे तुमको सुरक्षा के लिए भेजा और तुम तो यहाँ पर लुटा रहा है, जा हमारे घर से चला जाए, यहाँ से निष्कासित कर दिया, घर से निकाल दिया। अब देखिए भरत जी को खाने के लिए मिलती थी क्या, भूसा की रोटी, आटा छानते हैं और भूसी निकलती है ना, उसकी रोटी मिलती थी। और रूखा सूखा जो पादले तब भी शरीर एकदम हट्टा कट्टा था। और उनके जो भाई थे वह कभी पीते अनार का जूस, कभी खाते बादाम, कभी मौसमी का जूस, लेकिन वह सब पतले के पतले, क्योंकि अंग में लगे तब तो ईर्ष्या का भाव,
ईर्ष्या के भाव के कारण उनके जो खाए अंग में लगे ना, और भरत जी महाराज तो भगवान का भजन करते, रूखा सूखा खाए कर भी उनका शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट। ये तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए। अपने देखिए तुलसी मैया को जब तुलसी का पौधा होता है बड़े भाव से सींचते हैं, बड़ी देखभाल करते हैं, अच्छे से करते हैं, कहीं ये मुरझा ना जाए, कहीं मुरझा ना जाए, समय समय पर पानी देते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी वो मुरझा जाती है, होता है ना, मुरझा जाती है। लेकिन पर्वतों पर जो तुलसी मैया उगती हैं, ना उनको कोई खाद देता है, ना कोई पानी देता है, लेकिन भगवान के भरोसे वे हरि की भरी रहती हैं। तो ऐसे भरत जी महाराज का जो शरीर है वो हृष्ट पुष्ट है, ठाकुर जी का भजन करते हैं। घर से निकाल दिए गए, कहां जाने कुछ पता नहीं, किससे बात करें कुछ पता नहीं, अपने मदमस्त होकर ठाकुर जी का भजन करते हुए रास्ते में जा रहे हैं। इधर में कुछ भीलों ने भगवती काली की आराधना करी, और काली की आराधना करने पर उनको मन्नत माना हुआ था कि हमारा कार्य हो जाएगा, तो हे भगवती मैया तुमको नरबलि चढ़ाएंगे। यह कार्य होना नहीं चाहिए बिल्कुल। अब जिसकी नरबलि चढ़ानी थी वह तो भाग गया। जय हो। अब उन चोरों के जो राजा थे, हरे कृष्ण, जो चोरों का राजा था वह कहता किसी को भी पकड़ कर ले आओ, उसकी नरबलि दे देंगे। तो कोई तो मिला नहीं, तो भरत जी महाराज मिले थे, तो उन्हीं को ले जाकर, अब देखिए उनके साथ में चल भी दिए। कोई हाथ पकड़े तो आदमी छुड़ाए, प्रयास तो करेंगे मेरे को पकड़ कर लेकर जाए तो थोड़ा मेहनत करके छुड़ा लो, लेकिन वह उनके साथ में जा रहे हैं। और जैसे भगवती मैया के सामने नरबलि के लिए उनका सर नीचे किया, अच्छा बलि के लिए तैयार भी हो गए, और जैसे सर को नीचा करके और जैसे खड़ को उठाकर उनकी बलि देना चाहा, एकदम प्रत्यक्ष भागवत में लिखा हुआ है जो काली मैया थी, उस काली मैया की मूर्ति के अंदर से स्वयं रूप धारण कर भगवती प्रकट हो जाती है और सारे के सारे चोरों का वध कर देती है। बलि लग रही थी तब भी कुछ चेहरे पर कोई दुख नहीं, और बलि से छूट गए तो चेहरे पे कोई सुख नहीं, जैसे थे वैसे के वैसे हैं। इधर में भारत का सम्राट राजा रघुगण कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए अपनी पालकी में सवार होकर जा रहा है। जो पालकी उठाई जाती है वह चार मनुष्य, चार कहार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पालकी को उठाया जाता है। आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उनमें से एक जो कहार था वह बीमार हो गया। अब बीमार होने के बाद में 3 आदमी से पालकी चलेगी नहीं। अब 3 आदमी से पालकी ना चले तो पालकी को बीच रास्ते में ही रख दिया। तब रघुवर ने पूछा इस पालकी को भूमि पर क्यों रखा? तब वह कहार कहते हैं हे स्वामी, हम 4 में से एक कहार बीमार हो गया है, वह असमर्थ है, अब वह पालकी नहीं उठा सकता। राजा रघुवर अहंकारवश कहता है कि सारी की सारी प्रजा मेरी सेवक है, किसी भी प्राणी को मेरी पालकी में जोत लो, किसी भी प्राणी को मेरी पालकी में जोत लो। सामने से आते दिखाई दिए भरत जी महाराज हट्टे कट्टे दिखाई दे ही रहे थे, उनको कहा कि पालकी में जुट जाओ। देखिए कितनी वैचित्रता है, इतने बड़े विद्वान बिना सोचे विचारे उस पालकी में जुट भी जाते हैं।
भरत जी महाराज का नियम था, आदमी जब चलता है ना थोड़ा अहंकार में या थोड़ा तन के, तो नीचे देखता ही नहीं है, ऊपर सर को करके और एकदम फर्राटेदार चलता है। लेकिन भरत जी महाराज का नियम था कि सामने से जब चलेंगे तो 2-4 हाथ आगे देखकर चलते थे। क्यों? कि मेरे पांव के नीचे आने से किसी चींटी या चींटा कोई जीव जंतु की हत्या ना हो जाए। राजा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, इस झांकी का थोड़ा दर्शन कर। इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण और एक तुच्छ राजा अहंकार बस रघुवर, उसकी पालकी को अपने कंधे पर लिया हुआ वह ब्राह्मण जब चल रहा था, जब उसने देखा कि सामने कोई चींटी आ गई, तो उसको बचाने के लिए पांव एक आगे बढ़ा दे, उछल गए। जो पालकी चलाने वाला अगर उछलेगा तो अंदर बैठे हुए प्राणी का क्या हाल होगा? जो अंदर बैठे हुए भरत जी महाराज और रघुगण जी, उनका सर बल्ली जो डंडा रहता है उससे भिड़ गया। रघुगण को क्रोध आया, अरे अरे कैसे पालकी चला रहे हो? इस भूमि का सम्राट पालकी में बैठा है, तुमको बिल्कुल भी शऊर नहीं है? ऐसे पालकी चलाई जाती है? तीनों कांपने लगे, हाथ जोड़ के बोले, बाप महाराज हम तो ठीक से ही चल रहे हैं, लेकिन जो मोटा ताजा जो नया बाबा आया है ना, यही ठीक से नहीं चल रहा। तब रघुगण कहता है, इसको आदेश दो, उसको समझाओ, यह कोई साधारण प्राणी पालकी के अंदर नहीं बैठा है, इस पृथ्वी का सम्राट पालकी के अंदर में बैठा है। अगर यह ठीक से नहीं चलाएगा तो मैं इसकी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा। समझाने के बाद में भरत जी महाराज फिर चलते हैं। उनका तो नियम कि कोई जीव जंतु की हत्या ना हो। फिर वैसे उछल गए और फिर उछले तो फिर माथे में लग गई राजा रघुगण के। फिर कहा, अरे तुम तो जिंजाही मुर्दे के समान हो, तुमको मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? अरे मैं अंदर में बैठा हूं, तुम जो उछलते हो इससे मेरे सर में भारी पीड़ा हो रही है। तुम तो, तुम्हारे ऊपर में बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है, जितना बोले तुमको सुनाई नहीं देता। अगर अब की बार करा तो मैं तुमको बहुत बड़ा दंड दूंगा। राजा रघुगण जब ऐसे बोलते हैं तो भरत जी महाराज ने कहा, आज मुझे पूरे के पूरे 35 वर्ष हो गए, मैंने किसी को एक शब्द नहीं कहा, लेकिन आगे जाकर समाज कहेगा कि जिस भरत ने राजा रघुगण की पालकी को अपने कंधे पर उठाया वह मूर्ख का मूर्ख रह गया। अगर मैंने आज इसको आत्मज्ञान का उपदेश नहीं दिया तो समाज मेरे लिए क्या कहेगा? सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, देखो इस झांकी को, कंधे पर पालकी, अंदर में राजा रघुगण, और कहते हैं तयोदितम यतमवे प्रलब्धम भर्तु शमेष्या यदि वीर भार गंगतोरु यदि स्यादधिगम्य मदवा पीवेति राशो न विदं प्रवादः। राजा रघुगण, बात तो तुम ज्ञानी जैसी कर रहे हो, लेकिन हो तुम महामूर्ख। तुम किसको दंड दोगे? इस शरीर को? मैं शरीर को अपना मानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं निर्गुण निर्विकार ब्रह्म की उपासना करता हूं। इस शरीर को तुम क्या दंड दोगे? इस शरीर में भूख लगती है, प्यास लगती है, ताप लगता है, ठंड लगती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो अंदर में बैठी हुई आत्मा है उसको कुछ लगता है? जैसे ये ज्ञानोपदेश देने लगे
रघुगण समझ गया कोई साधारण प्राणी नहीं है।